तो अब हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उस पे उसके ऊपर अर्थ के रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। तो अर्थ मान लो ऐसे रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड है आवर्स में, 24 आवर्स होता है। तो आप ओमेगा निकाल भी सकते हो। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेटीट्यूड वो है लेमडा। तो लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इक्वेटर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ के मिड से पास करती है। तो मान लो कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, ए पॉइंट, तो जो एंगल वो बना रहा होगा इक्वेटर के साथ, उस एंगल को बोलते हैं लेटीट्यूड। इसको हम शो कर रहे हैं लेमडा से। लेमडा मीन्स लेटीट्यूड। अब ये पार्टिकल जब अर्थ घूम रही है तो ये पार्टिकल भी घूम रहा होगा, और ये पार्टिकल किस तरह के सर्कल में घूम रहा होगा? तो ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा होगा जो मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, ये सर्कल। तो नॉर्मली आप इमेजिन करके देख सकते हो, क्योंकि जब अर्थ घूम रही है तो ये पार्टिकल यहाँ पे है ए पॉइंट पे, तो ये पार्टिकल एक ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा जिसका रेडियस कितना होगा, आर। उस सर्कल में ये गोल गोल घूम रहा होगा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो वैसे तो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है वो कितनी लगती है अर्थ के, mg। लेकिन अब एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है इस तरह से, उस सर्कल का रेडियस है छोटा वाला r। क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कोई मक्खी बैठी हुई हो एक पंखे के जो ब्लेड होती है बिल्कुल उसके कोने में, तो जब पंखा घूमेगा तो मक्खी को बहुत जोर से पकड़ना पड़ेगा प्लेट को, वरना वो निकल जाएगी वहां से। या मान लो कोई भी चीज गोल घूम रही हो, आप उसके कोने पे खड़े हो तो आप बाहर की तरफ फेंक दिए जाओगे, अगर आपके पास कुछ पकड़ के रखने को नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, और वो कहाँ लगती है, आउटवर्ड्स। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, या तो mv² बाय आर या फिर m ओमेगा² आर। याद रखने वाली बात यह है कि आर कौन सा आएगा, उस सर्कल का रेडियस आएगा जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब रिलेशन कैसे निकालने हैं, तो अर्थ का रेडियस तो ये रहा ओ ए। तो मैं ट्राइंगल दोबारा बना लेता हूं, ये ट्राइंगल बना रहा हूं मैं ओ ए। इस पॉइंट का नाम रख दिया पी, जो सर्कल का सेंटर है ये पी। तो ये रेडियस है आर, ये रेडियस अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। अब अगर ये वाला एंगल लेमडा है, एंगल सी ओ ए, तो ये एंगल लेमडा है, तो ये वाला एंगल भी लेमडा होगा। क्यों होगा समझ सकते हो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो यहाँ पे आप लगा दो फॉर्मूला, तो कॉस लेमडा क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा मीन्स बेस, बेस है आर, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है कैपिटल आर। तो छोटा वाला आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई आर कॉस लेमडा। तो ये वो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रही होगी। अब अगर मैं एंगल बनाऊं, अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं ए से, तो अगर ये एंगल लेमडा था, एंगल सी ओ ए, तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल भी लेमडा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर देखा जाए, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूं नेट फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले तो वो फोर्स, अगर अर्थ घूमती नहीं तो वैसे तो वो फोर्स कितनी होती, mg। लेकिन अब mg नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए पे बात करूं तो पहले तो फोर्स लग रही होती है सिर्फ mg। और अब क्या होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इसके कंपोनेंट होंगे। तो अगर ये एंगल लेमडा है तो कंपोनेंट करेंगे, तो इसका ये कंपोनेंट ये आएगा एफ सी साइन लेमडा। सॉरी, हम इसके कंपोनेंट ऐसे करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट ये आएगा एफ सी कॉस लेमडा, और ये वाला कंपोनेंट ये आएगा एफ सी साइन लेमडा। इस तरह से ये डायग्राम में दोबारा बना लेता हूं। तो जो पॉइंट ए था ये अर्थ के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे ये पॉइंट ए था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लग रही थी, और ये एंगल था लेमडा। तो कंपोनेंट करूंगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ सी कॉस लेमडा। दूसरे वाले कंपोनेंट से मुझे मतलब नहीं है वैसे तो, वो आएगा एफ सी साइन लेमडा। तो अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही थी पहले, वो लग रही थी mg। और अब ये फोर्स है, ये कैसे लग रही है, ये लग रही है आउटवर्ड्स।
तो अब नेट फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ कितनी आएगी, तो अगर अब वो फोर्स निकालनी हो तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी mg माइनस, और ये जो कंपोनेंट आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इंटू कॉस लेमडा। अब Fc की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आई m ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पे अभी वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि छोटे वाले r की वैल्यू कितनी आई है r cos लेमडा। तो यहां से ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेमडा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स को हमने लिख दिया mg डैश, तो उससे क्या होगा m से m कट जाएगा, तो जो g डैश होगा, जो g की वैल्यू होगी नई अर्थ के रोटेशन की वजह से, वो कितनी हो जाएगी g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेमडा। तो यहां से हम चेक भी कर सकते हैं अर्थ के एक रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है इक्वेटर पे और पोल्स पे। अगर देखा जाए तो इक्वेटर पे जो लेमडा होगा वो कितना होगा 0, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर 0। अब कॉस 0 होता है 1, तो यानी कि जी की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी जी से। और अगर हम बात करें पोल्स पे, तो पोल्स पे लेमडा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है इसलिए जो वो कॉस वाला फैक्टर है वो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस 90, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो इसीलिए पोल्स पे जी की वैल्यू क्या आती है जी के बराबर। तो हम सिंपल वो पहले प्रूव कर चुके हैं कर्वेचर से, यहाँ से बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा आती है जी की वैल्यू इक्वेटर से, इस फैक्ट से भी बोल सकते हैं।